आज सुबह-सुबह मैं उठा, उठते साथ ही मैंने अपने मोबाइल का अलार्म बंद किया और कुछ ना समझ आने पर मैं फिर से सो गया। अपनी नींद पूरी करने के बाद आखिरकार मुझे अपने बिस्तर से निकलना ही पड़ा और निकलते साथ ही मैंने अपने बिस्तर को सेट किया और अलमारी से वो वाले कपड़े निकाले जो मैंने अपने ऑफिस के लिए प्रेस किए हुए थे। अपने आप को फ्रेश करने के लिए ईद के बाद मैं आज फिर से नहाया और अपने आप को शीशे में देखते हुए सलमान खान समझकर कपड़े चेंज करने शुरू कर दिए। और फिर नाश्ता बनाने के लिए मैं किचन में चला गया और किचन में जाते ही मैंने ब्लेंडर निकाला शेक बनाने के लिए और लवासमात के ऊपर दूध डालना शुरू कर दिया। अपने अंदर का सारा गुस्सा निकालने के लिए मैंने लवासमात को ब्लेंडर में गोल गोल घुमा दिया और जिनकी चीखें सुनकर मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था जिससे मैंने खूब एंजॉय किया। और शेक इतना मज़ेदार बना था कि मुझे खुद पर बहुत फ़ख्र हुआ और मैंने खुद को शाबाशी दी। फिर जल्दी तैयार होने की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो मैं फिर से लेट गया रील देखने के लिए। ईद के 6 दिन एंजॉय करने के बाद दिल पर पत्थर रखकर मजबूरन ऑफिस के लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी और सारा कुछ तैयार हो गया और लास्ट पे मोए मोए मेरे साथ तब हुआ जब मैंने गौर किया मेरी पैंट की जिप तो ओपन नहीं है। फिर ऑफिस के लिए मैंने अपने शूज़ पहने और जल्दी से अपने फ्लैट से बाहर चला गया और बाहर जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ मेरा मोबाइल तो अंदर ही रह गया जो कि मैंने वीडियो के लिए छोड़ा था और फिर जल्दी से आकर अपना मोबाइल पकड़ा। फिर जल्दी जल्दी से मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और अपनी बिल्डिंग के बाहर चला गया और बिल्डिंग के बाहर जाते ही मैंने देखा माशाल्लाह सही साहब आए हुए थे जो कि उम्रा करके आए थे और उनसे मुलाकात की और इन्हें उम्रे की मुबारकबाद दी। और कल रात बारिश भी बहुत हुई थी जिसकी वजह से मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था और इसी अच्छे मौसम में मैं ऑफिस की तरफ चल पड़ा। और जाते जाते मेरी नज़र उस बेर के दरख्त पर पड़ी जिसने पूरे रमज़ान में इतने अच्छे अच्छे बेर लगाए हुए थे और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ कोई भी बेर मुझे नज़र नहीं आया और मैं सैड होकर फिर से अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। विद इन फ्यू मिनट्स में मैं ऑफिस पहुंच चुका था और ऑफिस जाते साथ ही सबसे पहले मैंने अपने आने का सबूत पेश किया और ऑफिस की मशीन ने मुझे पहचाने से इनकार कर दिया और दूसरी ट्राई में आखिरकार इसने मुझे पहचान ही लिया। और फिर मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया और सीट पर आने के बाद मैंने अपने कीबोर्ड को साफ़ किया और 6 दिन पुरानी धूल मिट्टी को साफ़ किया। और फिर दोपहर के टाइम ज़ोहर की नमाज अदा की और ज़ोहर की नमाज के बाद मैं और अहमद भाई लंच करने के लिए चले गए। लंच करने के बाद थोड़ी देर हमने चिल किया, रेस्ट की और फिर से ऑफिस जाने के लिए मैं और अहमद भाई बिल्डिंग से बाहर आ गए। ऑफिस जाते ही सबसे पहले मैं अपने फिलिपीनी फ्रेंड स्पाइडरमैन के पास चला गया और इस स्पाइडरमैन को तंग करना शुरू कर दिया और ये स्पाइडरमैन भी आगे से गुस्से में आ गया क्योंकि ये अपना खजाना किसी ठिकाने लगा रहा था। क्योंकि ईद की छुट्टी के बाद ये ऑफिस का पहला दिन था इसलिए इतना वर्कलोड भी नहीं था और आराम से चिल किया। टाइम पूरा होता ही ऑफिस को बाय बाय कर दिया और बाहर आकर मैंने देखा मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका था, बहुत ही ठंडा हो चुका था और इसी ठंडे मौसम में मैंने पांडा की तरफ अपना रुख कर लिया और पांडा माल चला गया और पांडा माल पूरा घूमने के बाद 4-5 चक्कर लगाने के बाद जब थक गया तो फिर वो सामान ले लिया जो मैं लेने आया था और 1 रियाल का बिल लेकर मैं बाइज्जत तरीके से पांडा से बाहर आ गया। और सामान भारी होने की वजह से मुझे बार बार हाथ भी तब्दील करना पड़ रहा था। तकरीबन शाम हो ही चुकी थी और फिर से मैं अपने फ्लैट में वापस आया और आते साथ ही कपड़े चेंज करने के बाद सब्जियों को काटना शुरू कर दिया और आखिरकार 1-2 घंटे की मेहनत और काफिशों के बाद मैंने अपने खाने को बनाया और खाना बनाने के बाद अपना फेवरेट टीवी शो देखते हुए मैंने खाने को खूब इंजॉय किया। और यहीं पर मैं आज का अपना मिनी व्लॉग ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ने खूब एंजॉय किया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।